ये ना एक सर्कुलर वायर है, एक मिनट बेटे। तो इस सर्कुलर वायर पे ये इसका सेंटर है और कह रहे हैं क्या, इसके सेंटर से x दूरी पे पॉइंट P है और इसमें करंट जारी कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे जाए। कह रहे इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बना लीजिए। रेडियस है वो कितना भैया, r है इस वायर का, और इसके अंदर करंट जारी I। हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया क्या, dl, और dl से लेके यहां तक हमारे पास क्या है, dl से यहां तक क्या है हमारे पास एक दूरी है, ठीक है भाई, देख रहे हैं। अगर ये r है ये x है तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर। कहते हैं इस पॉइंट P पे हमें बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। पूरी बात समझ आई, बना लीजिए पूरा। हमने जो एंगल लिया है इस पॉइंट P का, हमने यहां से लिया है। कहां से लिया, फ्रॉम द वायर, ठीक है। और ये एंगल हमने ले लिया अल्फा, ठीक है। तो जब हमने इस पे अल्फा लिया एंगल तो क्या होगा, इसके दो पार्ट बनेंगे। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। क्लियर है। तो इस तरफ कितना कंपोनेंट आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर bx कितना आएगा, और इस तरफ कितना आएगा by, ठीक है। bx इज टुवर्ड्स द सेंटर, by इज टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द या पैरेलल टू द r, ये कह सकते हैं। तो हम अगर bx निकालेंगे तो bx बराबर कितना आना चाहिए, अगर टोटल b है तो कितना आना चाहिए, b ऑफ द cos 90 माइनस अल्फा, यही आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटे, b साइन अल्फा, ये आएगा। by कितना आएगा बच्चों, b ऑफ द साइन 90 माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, b cos अल्फा। प्रॉब्लम ये b है, ये b निकालना है। cos अल्फा और sin अल्फा हम थोड़ी देर बाद धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो फ्रॉम द बायो-सेवर्ट लॉ द dB इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू dl अपॉन में कितना बेटे, बोलो, r स्क्वायर इंटू कितना, साइन थीटा, पॉइंट P का एंगल, यही तो बोलेंगे। जब हमने देखा तो ये साइन अल्फा उसके साथ ही है, कोई कंफ्यूजन है। dl कहां से कहां तक जाएगा, 2 पाई r तक, कहां तक जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे, म्यू नॉट इंटू आई इंटू कितना, 2 पाई r अपॉन में कितना, 2 पाई कैपिटल R, ठीक है, अपॉन में कितना बेटे, 4 पाई। r की जगह कितना आएगा, तो रूट हट जाएगा, कितना लिखेंगे, r स्क्वायर प्लस साइन के साथ ये हमारा मौजूद है, तो साइन थीटा ही अल्फा है यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे कहूंगा साइन अल्फा कितना आएगा बेटे, तो साइन अल्फा कितना होना चाहिए, मैंने 90 माइनस अल्फा को ही थीटा माना है, अरे बोलो है ना, 90 माइनस अल्फा को हमने क्या माना, थीटा। तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई, तो क्या इतना वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, r अपॉन में बताओ, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस, यही आएगा। ये क्या है, bx, ये क्या है, bx। क्लियर है बात। अभी हम by की बात बाद में कर लेंगे, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, bx की। तो bx बराबर कितना आ रहा है,
म्यू नॉट इंटू बेटे कितना 2 पाई आर, आर की जगह कितना आएगा आर स्क्वायर, अरे बोलो कितना आ जाएगा, अपॉन में बेटे कितना आएगा 4 पाई, यहां पे बताओ कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस का पावर, तो 2 पाई 4 पाई से कट जाएगा, तो कितनी वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाई 2 आर स्क्वायर अपॉन में कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर इंटू दैट इज बी, और ये बी किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। ये तब था जब एक सिंगल टर्न है, कितना टर्न है सिंगल, अगर ये एन टर्न होता तो बी एक्स बराबर कितना आता है फॉर एन टर्न, बी एक्स फॉर एन टर्न कितना आएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में कितना 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ऐसा लिख सकते, लिख सकते। अब सुनिएगा ध्यान से, कहते हैं अगर ये x 0 है, ये x कितना है, मतलब पॉइंट P कहां पे आ जाएगा सेंटर पे, और सेंटर पे कितना होता था मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, अगर ये एक्सप्रेशन आ रहा है तब तो ठीक है। मैंने लिखा x बराबर 0, फॉर x इक्वल टू 0 ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1.5 कितना आ जाएगा 3, और ऊपर कितना बैठा है कट जाएगा, कितना हो जाएगा r, तो कितना आएगा म्यू नॉट बाई 2 आई बाई, इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड। क्लियर है पूरी बात। तो सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो फील्ड की वैल्यू है वो क्या है मैक्सिमम। पूरी बात समझ आई नहीं समझ आई। अगर मैं इसको ग्राफ में कन्वर्ट करूंगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, बी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स ग्राफ कैसे बन रहा है, ये हमारा x है और ये हमारा भैया बी एक्स है, बी एक्स बराबर है हमारे पास कितना म्यू नॉट बाई 2 आई बाई कितना आर स्क्वायर प्लस का पावर इंटू कितना बोलो इंटू आर स्क्वायर, फॉर एक्स इक्वल टू 0, सो बी इज इक्वल टू कितना है म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, यही है। आप x बदलते जाएंगे b की वैल्यू क्या होगी घटती चली जाएगी। क्लियर है बात। आप x बदलते जाएंगे b की वैल्यू क्या होगी घटती चली जाएगी। तो आप उस सर्कल में आगे जाएंगे तो भी b घटेगा, पीछे जाएंगे तो भी b घटेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बताओ, नहीं r नहीं, एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, तो मतलब क्या लिखेंगे b हैव द इनवर्स रिलेशन विद क्या x का पावर 3। क्लियर है बात, समझ आए। अगर n टर्न रहेगा तो n टर्न पे इसकी वैल्यू क्या होती बढ़ती चली जाएगी, लेकिन n टर्न में खासियत क्या है बड़ी ध्यान सुनना, एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है, b बराबर होता है कितना म्यू नॉट बाई 2 n इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। हियर n इंटू आई इज नोन एज MMF। ठीक है, क्या कहलाएंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जिस तरीके से करंट को बैटरी से निकालने के लिए जिम्मेदार होता है EMF, वैसे ही कॉइल के बाहर मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालने के लिए जिम्मेदार कौन है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। कौन जिम्मेदार है, इसकी यूनिट क्या होती है डियर, एम्पियर टर्न। इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न, याद रखना। क्लियर है बात। n इंटू आई मतलब n इज अ टर्न, I इज अ एम्पियर, बना लीजिए इसे। आपने इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा है,
गॉस लॉ। पूरी बात ध्यान सुनना। कूलम्ब्स का लॉ आपने कब पढ़ा था? चार्ज टू चार्ज इंटरेक्शन के लिए, जब बॉडी टू मतलब बल्क अमाउंट ऑफ चार्ज टू द स्मॉल चार्ज या पार्टिकल के लिए बात कर ली गई, पॉइंट चार्ज के लिए, तो हमने गॉस की बात कर ली। और गॉस का लॉ क्या था? E डॉट डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था। मतलब इनक्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी? 0, यही थी ना। E डॉट डी ए तो मतलब 90 डिग्री पे एंट्री करेगा 0 का। इसी लॉ को रेफरेंस बना के एम्पियर ने लॉ दिया। उन्होंने क्या कहा? किसी भी कंडक्टर में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, कितनी करंट फ्लो कर रहा है? किसी भी कंडक्टर में अगर करंट आई का फ्लो है, बात समझ आया क्या बोला गया? किसी भी कंडक्टर में अगर करंट आई का फ्लो है तो उससे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है विद डिफरेंशियल लेंथ, ये क्रिएट क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा जिसकी वैल्यू होगी कितनी? म्यू नॉट इंटू आई। क्या होगा भैया? म्यू नॉट इंटू आई। बात समझे? जैसे वहां पे क्या था? E डॉट डी ए बराबर क्यू बाई, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रहेगा बात? तो क्या लिखेंगे? B डॉट डी एल बराबर क्या? क्लियर है पूरी बात? अब पूरी बात सुनिएगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, पूरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसा आपने वहां पढ़ा सेम चीज आप यहां पढ़ने था, जो आपने वहां पे पढ़ा था सेम चीज आप यहां पढ़ रहे। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, और इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए अगर आपने एम्पियर्स लॉ को यूज किया, इसकी थ्योरी 2 नंबर की इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बोर्ड्स में पूछी जाती है, तो याद रखना। थ्योरेटिकल पार्ट अभी मैं लिखा दूंगा। इन्होंने क्या कहा? एक कंडक्टर लिया जिसके पास हमने क्या रखा? पॉइंट P, कितनी दूर पे? D दूरी पे। तो इसके चारों तरफ क्या निकलेगा डियर? चारों तरफ क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या निकलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे निकलता रहेगा। क्या निकलेगा डियर? और ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा बताओ? ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा? जल्दी बताओ। दिस मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बात करनी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कितना दूर तक जाता है? B डॉट डी एल बराबर कितना? म्यू नॉट इंटू, पूरी बात ध्यान सुनिएगा। एंड दिस आई विल फ्लो इन अ सिंगल वायर। कितने वायर में? तो इसका मतलब DL ये क्या बताना चाह रहा है? ये एक्सप्रेशन क्या देना चाह रहा है कि here the length will be variable, और लेंथ विल बी वेरिएबल टिल द डिस्टेंस R या D। तो ये कहां तक जाएगा? 2 पाई D। अरे बोलो हाँ है ना? कितना तक जाएगा? So what you will write over there? This will be B. B will written from 0 to 2 pi D into बेटा कितना? बराबर कितना? तो B बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई आई 2 पाई इंटू। क्लियर? This expression has been derived in the expression of Biot-Savart. Near the wire, ये तो एक्सप्रेशन है नियर द वायर। क्लियर है पूरी बात? ये एक्सप्रेशन किसके लिए था? नियर द वायर। पूरी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? अब हुआ क्या? अब एम्पियर्स लॉ का ये जो बेसिक सा लॉ है इसको यूज करा गया अलग अलग तरीके से। पूरी बात ध्यान सुनिएगा। जब ये लॉ यूज करा गया तो ये लॉ को बनाने के लिए इन्होंने करा क्या? ठीक है,
और इस वायर का दो पार्ट होगा, एक होगा इनर पार्ट और एक होगा आउटर पार्ट। पूरी बात ध्यान सुनना। तो जब मैंने इनर पार्ट की बात करी तो मैंने यहां पे जो वायर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इनर पार्ट है, और इसके बाहर जब हम जाएंगे तो कुछ अलग बात होगी। ठीक है, पूरी बात समझ। अब पता करना है कि अगर R इक्वल टू 0 से लेके R इक्वल टू कैपिटल R, और इस हिस्से में क्या होगा, R ग्रेटर देन कैपिटल R। ये तीन चीजें होगी। यहाँ पे R बराबर कितना है, 0, कैपिटल R, इस जगह पे R बराबर कितना है, और यहाँ पे R ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल R। इन तीनों हिस्सों पे हमें बात करनी है, एम्पियर्स लॉ का यूज करना, इनर, सरफेस और आउटर। तो यहां पे देखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है। तो अभी आपने लिखा B बराबर कितना, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R, या D यही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, लेकिन होगा क्या अगर मैंने कहा इनर पोर्शन है, मतलब इस लाइन के लिए एरिया क्या है, कम है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, तो करंट की वैल्यू यहां पे क्या होगी, बस हो जाए। तो क्या लिखेंगे, I जो होता है प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, बोलो हाँ है ना, I किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने क्या कहा, I एट द सरफेस जो होगा, I एट द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू पाई R स्क्वायर, I इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू पाई D स्क्वायर या स्मॉल r स्क्वायर, ऐसा दोनों को रेशियो ले लेंगे तो I इनसाइड बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू R स्क्वायर अपॉन में बताओ कितना, बोलो, कैपिटल R स्क्वायर, ये लिख देंगे। तो फॉर B इनसाइड के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई I इनसाइड मतलब I इंटू R स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर, और नीचे R पहले से मौजूद है, सो कैन आई कैंसिल इट। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R स्क्वायर इंटू, ये कितना हुआ, B इनसाइड। ठीक है, B इनसाइड। कहते हैं स्मॉल r बराबर कितना, कब, एट द सेंटर पॉइंट। तो यहां पे B बराबर कितना हो जाएगा, 0 टेस्ला। क्लियर? आप बदलते जाओगे तो B क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, स्मॉल r के। ठीक, जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचोगे स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे B बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई, एंड दिस इज अ B मैक्स। क्लियर? जैसे ही आप आउटसाइड पहुंचोगे तो B नॉट बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई स्मॉल r, क्योंकि यहां कैपिटल R अब क्या हो जाएगा, वेरिएबल, तो कितनी हो जाएगी, B नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। तो जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाओगे B की वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे पास आओगे B की वैल्यू क्या होगी, बीच में पहुंच गए तो 0, फिर से क्या होगी, 0। तो एट R बराबर 0 एंड R बराबर इनफाइनाइट, दोनों जगहों पे B की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, ये हमारा क्या है, B है, ये कितना है हमारा, तो यहां पे R बराबर कितना है भाई, यहां पे R बराबर कितना है,
यहाँ पे R क्या है, ग्रेटर देन, यहां से यहां तक क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r, प्रोपोर्शनल टू R, एंड दिस इज B max। क्लियर है? नोट कर लीजिए। सॉफ्ट आयरन मटेरियल किस लिए लगाया गया है यहां पे? ये किस लिए लगाया जाता है सोलिनॉइड में? ताकि परमेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। अगर परमेबिलिटी ज्यादा होगा तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, लिंकेज मैं बोल रहा हूं, लीकेज नहीं। फिर सुना, फ्लक्स लिंकेज क्या होगा भैया, बहुत ज्यादा होगा, पास करेगा धड़ाधड़ फ्लक्स। रास्ता क्लियर है? इसकी वजह से दो तीन चीजें और होती हैं। ये मटेरियल आयरन का मटेरियल लगाया गया है तो इसका एक बड़ा प्रॉफिट भी है। तो ये क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसको, कॉइल को। किसको देता है मैकेनिकल सपोर्ट, नहीं समझा? ये किसको मैकेनिकल सपोर्ट देगा, कॉइल। बस मैंने दो तीन चीजें इसका यूज है। हुआ क्या, देखो जिंदगी भर इसके ऊपर बांध क्या दिया गया भैया, हाँ क्या बांधना चाहते हो जयंत, क्या बांधोगे, आयरन मटेरियल। ठीक है, अब देखो भैया मुद्दा क्या है, ये पीछे से घूम के इधर से निकलता है, कौन, वायर। तुझे फ्लक्स बड़ा निकालना है और यहां से ऐसा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, क्या हो रहा है सोचो, बड़ी जबरदस्त चीज बताने जा रहे। अभी तुम्हें पता करना है सोलिनॉइड का, आज सुबह वो बात समझनी है जो बात शायद तुम अभी तक ना समझ में। तुम्हें ऐसा दिखा होगा सोलिनॉइड ही तो है, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। अब होगा क्या एक्चुअल में, आपने करा क्या, यहां से इसके अंदर क्या भेजा, करंट। जानी भी चाहिए, जानी चाहिए करंट। बड़े ध्यान से एक बात सुनिएगा, मामला गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। आपने देखा कि यहां से जब करंट अंदर गया तो आप देखो ऐसे जा रहे करंट, अंदर 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 अंदर, फिर इधर से घूम के किधर निकलेगा, बाहर। नीचे से किधर की तरफ निकलेगा, और ऊपर से बस यहां से इनसाइड, इधर से। तो इधर को अगर आप करंट नोटिफिकेशन दिखाओगे तो यहां क्या दिखाओगे, क्रॉस क्रॉस। ये सारा क्या है, ये क्या डियर, क्रॉस। दिख रहा है, देखना ध्यान से, बड़ी जबरदस्त बात है। यहां पे क्या है, सारा डॉट डॉट डॉट, ये सारा का सारा क्या है, डॉट है। दिख रहा है सब क्लियर? इसका मतलब कैसे, अगर मैं इस पर्सपेक्टिव को यहां पे ड्रॉ करूं, देखना इस शेप को, अभी आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं कुछ ऐसा ले लिया, एक वायर, ये वायर दिख रहा है, एक वायर से देखना सर, तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, मैं हंस क्यों रहा है, समझना ध्यान से। तो यहां पे होगा क्या, यहां पे करंट किधर गया, अंदर, इधर पे करंट किधर गया है। अब यहां तुम्हें पहचानना है कि मैग्नेट में नॉर्थ पोल किधर बन रहा है और साउथ पोल किधर बन रहा है। ये बनेगा कैसे, बड़े ध्यान सुनना, बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं। आपने करंट ऐसे भेजा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये दिख रहा है। अभी नहीं समझ पाओगे, अभी समझ नहीं पाओगे, अभी सोचना जैसे। मैं इसी वायर को बेटे खिसका के कहा गया, इसी वायर को इस शेप से खिसका के मैं अगर इस तरीके से ला दूं, कहा गया, यहां से प्रीव्यू हो जाता है ना, ऐसा है, देख रहे फ्रंट व्यू। इस फ्रंट व्यू से वो साइड व्यू, और साइड व्यू से तुम्हें इसे समझ ले, पूरी बात ध्यान सुनना। मैंने किया क्या,
इस करंट को मैं मार्क कर रहा हूं कुछ ऐसा, कोई दिक्कत है किसी को? देख रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? मैक्सवेल्स रूल लगाओगे, करंट की वजह से ऐसा फ्लक्स घूम के इस सेंटर से किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। अभी बाकी कुछ मत सोचो, किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। आ रहा है बाहर की तरफ, पूरी बात ध्यान सुनना। ऐसे है ना, बाहर की तरफ आ रहा है कब, जब आप करंट को इस तरीके से भेज रहे हो। ये देखो करंट को कैसे भेज रहे हो, ऐसे ना, किस तरफ आ रहा है, ये मेरा पाम इस तरफ खुला है, और ये मान के चलो ये इस बात का प्रूफ है कि ये कौन सी जगह है जहां से फ्लक्स किधर आ रहा है, बाहर। मैं इस वायर को ऐसे घुमाता हूं, ऐसे। अब बताओ किधर की तरफ फ्लक्स आ रहा है? नहीं नहीं, वही वायर वही करंट सब कुछ वही। मैं ऐसे रखा था, मैं इसको ऐसे घुमा दिया, अब किस तरफ आएगा, मेरी तरफ या मेरे से दूर? मेरी तरफ। ये सबको दिख रहा है, मेरी तरफ आ रहा है वही वायर। हमेशा ये करंट, मैं ऐसे खड़ा था तो भी मेरी तरफ आ रहा है, मैं ऐसे घूम गया तो भी मेरी, मैंने करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज की, मैं वायर का लेआउट चेंज कर रहा हूं। नहीं समझ बात? तो इसमें जो फ्लक्स निकल रहा है वो किस तरफ निकल रहा है, कब निकल रहा है, जब ऐसे गया है। कैसे गया है, ऐसे, ऐसे अंदर से लेके बाहर की तरफ। तो करंट फ्लक्स किसकी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ। लेकिन अगर यही ऐसे ज्यादा, जैसा इसमें जा रहा है, जैसा इसमें जा रहा है, इसमें इसमें ध्यान सुनिएगा, अगर ऐसे जाता तो ये फ्लक्स किस तरफ जाता, उस तरफ। तो मुझे बताना एक वायर का फ्लक्स किधर जा रहा है, इस तरफ, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, एनवां, सबके फ्लक्स किस तरफ जा रहे, इधर ही जा रहे। तो ये कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ पोल। कौन सा पोल हुआ, बात समझ आया, समझ आया नहीं समझ? तो ये मैग्नेट का कौन सा पोल हुआ, एनवा। और ये जब फ्लक्स घूम के अंदर जाएंगे तो यहां से अंदर जाएंगे, तो ये कौन सा पोल हो गया, नहीं समझे बात? अब क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन, उन्होंने कहा अ सोलिनॉइड, उन्होंने क्या कहा, अ सोलिनॉइड हैविंग द क्रॉस नोटेशन अपवर्ड एंड डॉट नोटेशन डाउनवर्ड। तो नॉर्थ किधर हुआ, साउथ किधर हुआ, खुल के मारना आंसर, इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ। अगर ऊपर की जगह क्रॉस नीचे होता और डॉट ऊपर होता तो नॉर्थ उस तरफ और साउथ। पूरी बात समझ आई, पूरी बात समझ आई। हाउ यू विल एडजस्ट द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसे आप पोल चेंज कर दे रहे हो। पूरी बात समझ आ रही है, कैसे आपने पोल चेंज किया, पोल चेंज होता दिख रहा है, अरे बोलो है ना। तो यहां पे आपने अगर इस तरीके से करंट भेजा तो इस तरफ नॉर्थ, उस तरफ। अगर आपने करंट को ऐसे भेजा, ऐसे अपनी तरफ ऐसे, तो कैसा दिख रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें ये नहीं बना के देगा, तुम्हें सीधे यही दे देगा, बोलेगा आप मार्क करके बताइए डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या होगा। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से कैसा होगा। अभी कितना होगा मैं बाद में बात कर दूं, क्वेश्चन कैसा होगा सुनना ध्यान से। इन्होंने कहा क्या, ये हमारे पास 4 क्रॉस है और ये हमारे पास 4 डॉट है, 4-5 डॉट है। क्लियर है बात? ये पांचों के पांचों क्या है, डॉट। बताएंगे इसमें लाइन ऑफ फ्लक्स कैसे पास हो रही है, कैसे पास हो रही है बताइए। यहां अंदर आप मार्क करिए, एरो किस तरफ मार्क होगा, कैसे, किस तरफ, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो कैसा हो गया, ये इस तरीके से ऐसे घूम के, ऐसे घूम के आएगा ना भाई, अरे बोलो हाँ है ना। तो ये कौन सी जगह हुई, ये कौन सी हुई। अब कितना होगा ये डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना होगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ वाइंडिंग पे। कैसा होगा ये डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट पे। पूरी बात क्लियर है, किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट पे। कितना होगा किस पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ वाइंडिंग पे। ज्यादा होगा कम होगा ये डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ वाइंडिंग पे।
क्लियर है बात, नंबर ऑफ टर्न पे। अब सुनना ध्यान से, अभी आपने पढ़ा एम्पियर्स लॉ की कहानी में, अभी आपने क्या पढ़ा था एम्पियर्स लॉ की कहानी में, ये चीजें कि कैसे यहां पे चीजें बनेंगी। अगर मैंने क्या कहा, एक टर्न है, कौन सा टर्न है, एक टर्न, तो करंट ऐसे गुजरी, ऐसे गुजरी करंट, देख रहा है, तो करंट जब ऐसे गुजरी तो कितना हुआ, B डॉट डी एल बराबर कितना, म्यू नॉट इंटू आई, बोलो हाय, कितना, B डॉट डी एल बराबर कितना, म्यू नॉट इंटू आई। पूरी बात समझ आ रही, कितना, B डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। पूरी बात क्लियर है। ये जो आई है ये कितने टर्न में जा रही है, एन टर्न में, कितने टर्न में जा रही, और एन टर्न कितनी लेंथ तक बिछा पड़ा हुआ है, एल तक। अरे बोलो कितने, कितना दूर है, एल तक, बोलो हाँ है ना। ये जो आई जा रहा है कितने टर्न में जा रहा है, एन में, और ये एन जो टर्न है कितनी लेंथ लेके चल रहा है, तो क्या लिखेंगे, बी 0 से लेके एल तक dl। ये l क्या है, लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, ये क्या है, लेंथ ऑफ द, बराबर यहां पे कितना वैल्यू आ जाएगा भाई, यहां पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, म्यू नॉट इंटू आई, कितना, n, कितने में गया आई, l तभी होगा जब यहां पे क्या होगा, n। अगर n बराबर 1 है तो l बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या जो भी ले रहे हो, बात समझा नहीं समझे, तब आप उसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा b बराबर, तो कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई n बाई एल, बोलो हाँ है ना। ये क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न है, पर टर्न पर मीटर, पूरी बात समझा, मैग्नेटिक फील्ड पर टर्न पर मीटर, क्लियर है बात। अरे बोलो हाँ है ना। 1 मीटर का आपने अगर सॉलिनॉइड बनाया, L बराबर 1 मीटर लिया, तो जो B हमारे को मिलेगा उसकी वैल्यू मिलेगी ये, बात समझ आए, क्लियर है। आप ये देख के बता सकते हैं कि किस तरफ नॉर्थ होगा किस तरफ साउथ होगा, ये देख के बता पाएंगे, क्लियर है बात। ये है हमारा सिलिंड्रिकल सोलिनॉइड, ये हमारा कौन सा है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर सोलिनॉइड, ठीक है, टॉरॉइड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो अगली क्लास में। अभी के लिए इतने ही रहना।